वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वन लेक्चर वाइज करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। इनके ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम ज़रा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, या जो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें कितनी कॉइल यूज होती हैं? दो कॉइल यूज होती हैं। ठीक है, एक को हम क्या देते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी को हम क्या देते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का होगा उसको हम वी से शो करेंगे और जो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का होगा उसको वी से। और जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल होंगे उसको हम शो करेंगे एन पी से, और जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होंगे उसको एन एस के साथ। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों कॉइल को हम किस पे रैप करते हैं या किस पे राउंड कर देते हैं? एक जो होती है कोर होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जिस कोर के ऊपर हमने कॉइल्स को रैप करना है वो जो कोर है सिंगल कोर होती है। ये नहीं है कि प्राइमरी कॉइल के लिए एक अलग कोर होगी और सेकेंडरी कॉइल के लिए एक अलग कोर होगी। नहीं, एक ही कोर होगी, उसके एक एंड पे हमने प्राइमरी कॉइल को रैप करना है और दूसरे एंड पे सेकेंडरी कॉइल को रैप कर देना है। और जो ये जो कॉइल है, सॉरी जो कोर है, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की टाइप्स कितनी होती है? टू टाइप्स होती हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो प्राइमरी कॉइल से कम हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमने टर्न रेशियो के बारे में पढ़ा था कि वी एस इज इक्वल टू वी पी एंड एन एस इज इक्वल टू एन पी। इसी क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा था। मीन्स जितने ज़्यादा हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के। कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा उसका वोल्टेज होगा। और प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के होंगे उतना ही उसका वोल्टेज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें वो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, तो बच्चों वेरी सिंपल, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? कि ऐसा ट्रांसफार्मर, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं ये डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आइडियल केस है, ये खुद से हमने इसको एज्यूम किया है। ठीक है, इसको खुद से हमने सपोज किया है। डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा, इसीलिए तो इसको आइडियल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, डेली लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा कैसा ट्रांसफार्मर है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है विच हैज नो पावर लॉस, विच हैज नो पावर लॉस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसका एमसीक्यू सबसे पहला ये बन सकता है कि इट हैज
नो पावर लॉस। कि इस जो आइडियल ट्रांसफार्मर है इसमें पावर जो है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होती, जीरो पावर लॉस होता है इसमें। जितनी आप इनपुट देंगे ठीक है उतनी वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। मीन्स के आउटपुट विल बी इक्वल टू दी इनपुट, ठीक है। बगैर किसी एनर्जी के, बगैर किसी पावर लॉस के या पावर को ज़ाया किए बगैर उसकी जो इनपुट है वो उसके आउटपुट के इक्वल होगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा सर्किट, कोई भी ऐसी मशीनरी या कोई भी ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना जिसकी रेजिस्टेंस या उसकी आप कह लें पावर या उसकी आप आउटपुट कह लें वो उसकी इनपुट के इक्वल हो, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस ज़रूर होता है। वो एनर्जी में लॉस कैसा हो सकता है? वो एनर्जी का जो लॉस है वो साउंड हो सकता है, ठीक है। कि जो हम किसी डिवाइस को, किसी सिस्टम को जो हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टम क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से आवाज़ आ रही है। तो हमारी जो इनपुट है उसका कुछ हिस्सा साउंड प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी इसकी फॉर्म क्या है? जब कोई सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, हम देखते हैं कि वो सिस्टम क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। तो हमारा पर्पस तो हीट प्रोड्यूस करना नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है? फंक्शन की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से जो सिस्टम है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हम इनपुट हमने उसको एनर्जी दी थी वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई सिस्टम, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसका जो लॉस है वो ज़ीरो हो। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस ज़रूर होता है उसमें, मिनिमम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। आप लॉस को क्या कर सकते हैं? मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं कर सकते। 99.99 तक आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं लॉस को, लेकिन उसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते। मीन्स जो एफिशिएंसी है या जो आउटपुट है उसको आप 100% नहीं कर सकते। 99.99 तक आप कर सकते हो, 100% आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ये भी कुछ इसी टाइप का है कि इट हैज़ नो पावर लॉस। इसमें जो पावर का लॉस है वो नहीं होता। इट हैज़ नो पावर लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर होगी प्राइमरी कॉइल की, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, एक कॉइल को हमने रैप किया हुआ है एक कोर के ऊपर, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल है। अब देखिए जब हम इनको कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, जब हम इनको किसी एसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं, जब हम इसको एसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? जब हम इसकी करंट की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा? चेंज आएगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसमें से भी पास कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्या एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन होता है। तो वो जो रीजन है वो सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजर रहा होता है। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट चेंज करने से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इसमें से भी क्या करेगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए प्राइमरी कॉइल में भी कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आई एस करंट इज पी आई पी करंट फॉर प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में से कोई ना कोई करंट पास कर रहा है और सेकेंडरी कॉइल में से कोई ना कोई करंट पास कर रहा है, आई एस फॉर सेकेंडरी करंट। तो देखिए जब किसी सिस्टम में से, किसी डिवाइस में से करंट पास करता है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी ना, ठीक है। तो जो इसकी पावर होगी यानी कि प्राइमरी कॉइल की जो पावर होगी उसको मैं कह देता हूँ कि वो कितनी होगी? पी। पावर को किससे शो करते हैं? पी से, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल को उसको भी हम पी से शो करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में सिर्फ करंट पास कर रहा है, इसकी पावर को हम कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल पी एस, इसको पी से और इसको पी एस से, ठीक है। इसका मतलब है प्राइमरी जो पावर है ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल।
तो देखिए जब क्या होगा हमारे पास आइडियल ट्रांसफर होगा, ठीक है। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, याद रखना हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में हमने क्या लिखा है, इट हैज नो पावर लॉस। तो देखिए जितनी पावर प्राइमरी कॉइल की होगी उतनी ही पावर सेकेंडरी कॉइल की होगी, ठीक है। जब कोई पावर लॉस ही नहीं होगा, ठीक है, तो जो पावर है दोनों कॉइल की वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जितनी हम इसको इनपुट दे रहे हैं उतनी ही आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। तो कोई पावर लॉस नहीं है। जितनी पावर प्राइमरी कॉइल की होगी उतनी ही पावर सेकेंडरी कॉइल की होगी इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसका कैसे लिखेंगे कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल की पावर आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब प्राइमरी कॉइल की पावर को हम किससे शो करते हैं, P से, और सेकेंडरी कॉइल की पावर को हम कैसे शो करते हैं, PS से, ठीक है बच्चों। और हमें पता है पावर का जो फार्मूला होता है यानी कि P इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है, VI के, ठीक है। पावर इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लिख देंगे, पावर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, P इज इक्वल टू VI। अब वोल्टेज है ये क्या है, V फॉर वोल्टेज और I फॉर करंट। तो जब हमारे पास कॉइल जो पावर है, जब प्राइमरी कॉइल की पावर होगी तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज होगा, और जो उसमें से करंट पास कर रहा होगा वो भी क्या होगा, प्राइमरी करंट होगा, ठीक है। इसी तरह इस पावर की भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। P S है तो V भी क्या होगा, S होगा, और VI तो I भी क्या होगा, S होगा। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है फॉर आइडियल इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कि जो पावर है वो क्या होती है, इक्वल होती है किसके, यानी कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। इसकी एग्जांपल नंबर 15.1 ये एग्जांपल हम कर लेते हैं। एक दफा इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। तो जहां पे हमने ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। उससे आगे हम पढ़ते हैं कि इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड बाय द प्राइमरी सर्किट, कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट की जो पावर है वो क्या होगी, इक्वल होगी। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स, यानी कि डिसिपेट का मतलब क्या है, वेस्ट। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर इटसेल्फ, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई पावर लॉस नहीं होता। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए इसको अंडरलाइन कर लेना। एंड फॉर सच अ ट्रांसफार्मर वी कैन राइट पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल यानी कि P इज इक्वल टू PS। उसके बाद हमने पावर का फार्मूला जो उसकी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है बच्चों। आप एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.1 if a transformer is used to supply voltage to a 12 volt model train which draws a current 0.8 ampere, calculate the current in the primary if the voltage of the
AC सोर्स इज 240 वोल्टेज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। क्या गिवन है, हमें उसने प्राइमरी वोल्टेज सोर्स की उसने वैल्यू दी हुई है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे, V इंटू पी, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज उसकी वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट। उसके बाद उसने हमें सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 12 वोल्ट, यानी कि Vs इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद उसने हमें करंट बताया हुआ है कि जो सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट पास करता है वो कितना है 0.8 एम्पीयर, यानी कि करंट इन सेकेंडरी कॉइल में कितना है 0.8 एम्पीयर। फाइंड क्या करना है हमने, प्राइमरी करंट फाइंड करना है, यानी कि फाइंड क्या करना है हमने, प्राइमरी करंट IP फाइंड करना है। तो सिंपल ये जो अभी हमने रिसेंटली फार्मूला पढ़ा है Vp इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू Vs IS, इससे हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Vp IP इज इक्वल टू Vs IS। हमने क्या फाइंड करना है, IP फाइंड करना है, तो Vp को इधर ले जाएंगे, Vp इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, IP इज इक्वल टू Vs इंटू IS ओवर Vp। सिंपली वैल्यूज पुट कर दी, Vs की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई IS की वैल्यू क्या है 0.8 और डिवाइडेड बाय Vp की वैल्यू क्या है 240। तो 12 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डिवाइड कर दें 240 के साथ, तो आंसर आएगा 0.04 एम्पीयर। IP इज इक्वल टू 0.04 एम्पीयर, ठीक है। करंट है ना, करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पीयर, तो इतना करंट होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, MCQs इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।